मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास सत्संग भेज रहा हूं, मनुष्य के उद्धार। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि घर घर में सत्संग हो या घर घर में मनुष्य का उद्धार हो। कहते हैं कि पेन न साधे फल कभी, नदी न साधे नीर, परमरत के कारण संत साधे शरीर। नदी नहीं पानी पीती है, पानी जनता पीता है, मनुष्य पीता है, और पेड़ फल नहीं खाती है, पेड़ मनुष्य खाता है। संत का काम क्या है? संत का काम है मृत्युलोक में कचरा साफ करना। संत का काम है कचरा साफ करना। मनुष्य कचरा बढ़ा रहा है, मनुष्य कचरा बढ़ा रहा है, कारण कि मनुष्य को हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ रहा है। यही कारण है कि मनुष्य हॉस्पिटल में जा रहा है। यदि कचरा साफ किया जाए तो मनुष्य का कोई रोग होगा ही नहीं। मनुष्य कचरा साफ करने की जगह कचरा लगा रहा है। मनुष्य को संभलना होगा, क्योंकि कचरा साफ होने से मनुष्य को उद्धार होगा। तो संत के बारे पर ध्यान दे, सत्संग पर ध्यान दे। आप लोग जानते हैं पहले लोग भोजन बनाते थे शादी विवाह में, 15 दिन पहले लहसुन प्याज लोग नहीं खाते थे, क्योंकि शादी विवाह है। पहले शादी विवाह में 15 दिन पहले लहसुन प्याज लोग छोड़ देते थे। और उस जग में स्वच्छ भोजन बनाया जाता था और तुलसी जल का प्रयोग किया जाता था। 150 आदमी का भोजन बनता था तो 200 आदमी भोजन कर लेते थे। कारण क्या? कारण कि उस भोजन में देव का अंश था, अध्यात्म शक्ति का अंश था। आज मनुष्य उसी शादी विवाह में मनुष्य मुर्गा बनाता है, मछली बनाता है। मनुष्य आज शादी विवाह में मुर्गा बनाता है, मछली बनाता है। क्या उस जग में तुलसी पत्ता पड़ेगी? तुलसी जल पड़ सकता है? उस जग में तुलसी जल पड़ेगा? पता चलेगा कि उस घर से देवता ही भाग गए। तो क्यों मनुष्य ऐसा गलती करता है? मनुष्य क्यों कचरा खुद लगाता है? जिस जग में, जिस शादी विवाह में मुर्गा मछली हो, उस जग में तुलसी पत्ता पड़ ही नहीं सकता। इससे बड़ा कचरा क्या हो सकता है? इससे बड़ा कचरा क्या हो सकता है मनुष्य के लिए? तो जग में तुलसी पत्ता नहीं पड़ती। मनुष्य 200 आदमी का भोजन बनाता है, अभक्ष भोजन 250 आदमी को बनाता है। पता चलता है कि 200 आदमी में खत्म हो गया। आखिर क्यों? कारण क्या? इस भोजन में दरिद्र का वास है। इस भोजन में दरिद्र का वास है, इसलिए 250 के जगह 200 आदमी में खत्म हो गया। तो जहां दरिद्र का वास होगा वहां अध्यात्म शक्ति आ ही नहीं सकती। इसलिए मनुष्य से कहते हैं कि कचरा साफ करो, कचरा ना लगाओ, ना तो इसी तरह हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। यदि कोई सत्संग होता है
तो मनुष्य बगल से ही पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कहता है कि हमारे पास समय ही नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है, और हॉस्पिटल में समय है। हॉस्पिटल में मनुष्य 4-4 घंटा समय दे रहा है, वो समय कहां से आया? इसलिए कहते हैं हमारा देश का, संत का यही बारी है कि कचरा साफ करो और हॉस्पिटल जाने से मुक्त हो जाओ। तभी संभव है जब तक कचरा साफ करोगे। तो मनुष्य कचरा लगा रहा है, और मनुष्य को सत्कर्म करना होगा। सत्कर्म करोगे तभी सत्य बुद्धि प्राप्त होगी। ध्यान रखना, नली नला के पानी पियोगे तो कीड़ा ही बनोगे। नली नला का पानी पियोगे तो कीड़ा ही बनोगे। हीरा बनने के लिए स्वच्छ जल अपनाना पड़ेगा। हीरा बनने के लिए स्वच्छ जल अपनाना पड़ेगा, तभी संभव है। इसलिए कहते हैं कि कचरा साफ करो, कचरा साफ करो। पहले लोग भोजन करने जाते थे, यदि एक बच्चा भोजन करता था तो सभी लोग कहते थे कि बच्चा एक भोजन कर रहा है, उनको भोजन कर लेने दीजिए। आज तो 30 आदमी यदि बैठा है भोजन करने के लिए, 5 आदमी भोजन कर लिया, उठ ही जाता है। और भी पढ़ा लिखा, मैट्रिक इंटर बीए किया हुआ मनुष्य गलती करता है। पढ़े लिखे लोग ये गलती करते हैं, ताकि हमारा देश का संस्कार नहीं है। तो सत्बुद्धि अपनाइए। आप नहीं अपनाएंगे तो बच्चों के कहां से कल्याण होगा? इसलिए सत्बुद्धि अपनाइए और सत्संग में जाइए, सतगुरु से ज्ञान लीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। आप सत्संग नहीं सुनेंगे तब बच्चों लोग कैसे सुनेंगे? इसलिए सत्संग में जाइए, सत्संग अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।